हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। चॉकलेट मिरर ग्लेज केक जो मिरर की तरह चमकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें चॉकलेट मिरर ग्लेज केक कैसे बनाना है और उसमें जो गार्निशिंग लगाई हुई है वो भी हम देखेंगे कि चॉकलेट से हमें गार्निशिंग कैसे बनानी है। तो इसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी का केक है, इसका केक बेस रेडी कर लिया है। तो देखिए मैंने 6 इंच के केक टिन में 200 ग्राम प्रीमिक्स लेके चॉकलेट केक को रेडी कर लिया है, इसका बेस रेडी कर लिया है। अब हम केक को रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने ये चॉकलेट केक को का बटर पेपर हटा दिया है और इसका हमें लेयर कट करना है। तो देखिए मैंने कटर से इसकी 3 लेयर कट कर ली हैं। अब हम एक केक बोर्ड ले लेंगे, इस पर हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और केक की फर्स्ट लेयर लगा देंगे। इसके बाद हमें शुगर सिरप का स्प्रे करना है। इसके बाद हम क्रीम लगाएंगे। तो देखिए क्रीम को हम नाइफ से ही फैला देंगे। इसके बाद कुछ हमें चॉकलेट गनाश या चॉकलेट क्रश या फिर चॉकलेट को क्रश करके डालना है या फिर आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने ये चॉकलेट सिरप डाल दिया है। कोई भी आप फिलिंग में कोई भी किसी भी चॉकलेट से रिलेटिव जो चॉकलेट सिरप होता है, चॉकलेट गनाश होता है, चोको चिप्स होते हैं, कुछ भी आप फिलिंग में डाल सकते हैं। इससे केक बहुत ही टेस्टी लगता है। अब देखिए मैंने दूसरी लेयर लगा दी है और इस पर भी मैंने शुगर सिरप डाल के क्रीम लगा दी है और हमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालना है। इसके बाद तीसरी लेयर लगा देनी है और हमें शुगर सिरप डाल के क्रीम लगानी है। तो क्रीम लगा के हम इस तरह से फैला देंगे पैलेट नाइफ से। इस तरह से हमें नाइफ से क्रम कोट कर देना है। तो देखिए क्रम कोट करने के बाद हमें और क्रीम लगाना है और इसमें केक में फिनिशिंग देना है। तो देखिए इस तरह से पहले हम क्रम कोट कर देंगे अच्छी तरह से, जिससे ब्रेड क्रम्स केक के क्रम्स बाहर ना आए। अब हमें और क्रीम लगा के नाइफ से फैला देना है और केक की साइड में भी क्रीम लगाना है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भरकर भी क्रीम लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए पहले हमें थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना है, फिर हम स्क्रैपर से फिनिशिंग देंगे। तो बहुत सी क्रीम बाहर आ जाती है तो क्रीम ज़्यादा नहीं लग पाती है केक में, पर हमें फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर से फिनिशिंग देंगे और जहाँ कम क्रीम है, ब्रेड दिख रही है अंदर से, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा और क्रीम लगा के फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से हमें स्क्रैपर चला के साइड से फिनिशिंग देनी है और ऊपर हम नाइफ से एक्स्ट्रा क्रीम हटा देंगे। इस तरह से देखिए हम 2 से 3 बार स्क्रैपर और नाइफ से इस तरह से चला के फिनिशिंग देंगे। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा साइड में डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइनर स्क्रैपर से मैंने केक में ये साइड में डिज़ाइन बना ली है। अब हम केक बोर्ड को भी क्लीन कर लेंगे। तो केक हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी हम ऊपर से निकाल देंगे। केक बोर्ड क्लीन करने के बाद हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमें गनाश रेडी करना है। जो हमारा मिरर ग्लेज केक है उसके लिए गनाश रेडी करना है। तो गनाश का वीडियो मैं और भी कई वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ और भी कई चॉकलेट केक में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैंने इसमें गनाश का वीडियो नहीं दिखाया है। आप इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करें, फिर उसमें 2 चम्मच के करीब न्यूट्रल जेल डाल दें। इसके बाद हमें थोड़ा सा बटर डालना है और दूध डाल के गनाश को पतला करना है। तो देखिए इस तरह से न्यूट्रल जेल और बटर डालने से गनाश में शाइनिंग आ जाती है और उसको हम थोड़ा सा गुनगुना करके छान लेंगे छन्नी से। तो जो चॉकलेट के क्रम्स हैं वो केक पर नहीं दिखेंगे। छानने के बाद हमें इस तरह से केक पर डाल के उसको अच्छी तरह से फैला देना है। तो देखिए ये हमारा एकदम शाइनिंग चमकदार गनाश रेडी हो गया है। गनाश केक रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये इतनी शाइनिंग होती है इसके ऊपर। तो ये
मिरर जैसा चमकता है, इसलिए हम इसको मिरर ग्लेज केक बोल सकते हैं। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है और उसका मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। बॉर्डर आप किसी भी नोजल से बना सकते हैं। अब हमें गार्निशिंग बनाना है। तो देखिए मैंने ये चॉकलेट ले ली है, चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है डबल बॉइलिंग मेथड से, या फिर आप माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लें। अब देखिए ये मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हमें थोड़ा सा एडिबल डस्ट लेना है, जो गोल्डन डस्ट होता है वो एडिबल, उसको हम ब्रश से इस तरह से मोल्ड में लगा लेंगे। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये इस तरह का गार्निशिंग वाला डिज़ाइन लिया है। इसमें बहुत सारे सिलिकॉन मोल्ड आते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, केक टॉपर्स और ये गार्निशिंग बनाने वाले मोल्ड आते हैं। तो मैंने ये वाला मोल्ड ले लिया है। तो इस तरह से आप 2 से 3 जितने भी बनाना चाहें, जितने केक पर अप्लाई करना चाहें उतनी गार्निशिंग बना लें। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखा हुआ था। इस तरह से आप किसी भी केक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ब्रश से हमें ये गोल्डन जो हमारा डस्ट होता है, गोल्डन डस्ट को हम इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो गार्निशिंग बनाने के बाद भी गोल्डन डस्ट को ब्रश से लगा सकते हैं, पर मैंने पहले ही मोल्ड में गोल्डन डस्ट लगा ली है। और इस तरह से जो हमारी मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट है उसको हम इस तरह से चम्मच से डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। इसी तरह से मैंने और भी कई वीडियोज़ में गार्निशिंग बना के दिखाई हुई है, चॉकलेट गार्निशिंग। उसमें लीप वाला डिज़ाइन और भी हार्ट वाला डिज़ाइन और भी कई डिज़ाइन है मेरे पास जो मैंने बना के दिखाए हुए हैं चॉकलेट गार्निशिंग के। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें ये चॉकलेट गार्निशिंग रेडी कर लेना है। इसको हम डालने के बाद इसको थोड़ी देर हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। तो इसको हम देखिए थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और जब हमारा केक रेडी हो जाता है तब हम इनको फ्रिज में से निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रिज में सेट हो गई है गार्निशिंग। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से निकल जाती है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह से आप गोल्डन डस्ट से इस तरह से चॉकलेट मोल्ड में लगा के फिर चॉकलेट को अप्लाई करें तो देखिए आपकी ये गोल्डन शेड वाली चॉकलेट गार्निशिंग बन जाती है। तो देखिए हमारी गार्निशिंग तैयार हो गई है। इस तरह से आप और भी कई प्रकार की गार्निशिंग रेडी कर सकते हैं। और मैंने कुछ चोको चिप्स ले लिए थे, उसको भी मैंने गोल्डन डस्ट से इस तरह से कोट कर लिया था। गोल्डन डस्ट से इस तरह से गोल्डन डस्ट लेके कटोरी में चोको चिप्स को लेके इस तरह से हिला के मैंने ये गोल्डन कलर के कर लिए हैं। अब हमें केक को रेडी करना है। तो देखिए केक मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसमें आप 2 से 3 जितनी चाहें इतनी गार्निशिंग लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये गार्निशिंग लगा दी है। अब जो चोको चिप्स को मैंने गोल्डन करके दिखाया हुआ था, गोल्डन करा था, उनको भी हम इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो पूरे केक पर लगा सकते हैं, पर मैंने ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने और भी कई प्रकार के चॉकलेट केक, चॉकलेट गार्निशिंग केक के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट केक, चॉकलेट मिरर ग्लेज केक रेडी हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, मिरर की तरह ये शाइनिंग करता है, इसलिए इसको मिरर ग्लेज केक भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने और भी एक डिज़ाइन और दिखाया है इसी वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह से केक को रेडी किया हुआ है और इसी तरह से गनाश को भी रेडी किया हुआ है और गनाश को इसी तरह से केक पर डाला है, इसलिए मैंने इसको फिर से नहीं दिखाया है। तो देखिए इसी तरह से गनाश बना के हमें केक पर फैलाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गनाश को केक पर फैलाया हुआ है। आप चाहें तो नाइफ से भी इसको अच्छी तरह से फैला सकते हैं। ये भी उसी तरह से मिरर ग्लेज केक रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो देखिए मैंने ये
हथेली को उसके ऊपर दिखाया है और नाइफ को भी दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिरर की तरह चमक रहा है और आपका हाथ और आप जो भी चीज़ उसके ऊपर लाएंगे वो मिरर की तरह ही आपको दिखेगा। देखिए इस तरह से काफ़ी शाइनिंग है इसमें और आपका हाथ भी अच्छे तरह से दिख रहा है। नाइफ को आप देखें तो नाइफ भी अच्छी तरह से दिख रही है। इस तरह के केक मिरर ग्लेज़ केक कहलाते हैं। तो आप चॉकलेट गनाश केक को चॉकलेट मिरर ग्लेज़ केक भी बोल सकते हैं। ये मिरर ग्लेज़ केक के नाम से ही जाने जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चोको चिप्स को चारों तरफ से फैला दिया है। आप चाहें तो चोको चिप्स को गोल्डन करके भी फैला सकते हैं। और देखिए मैंने जो गार्निशिंग बनाई हुई थी वो भी लगा दी है। इस तरह से ये हमारा दूसरा चॉकलेट मिरर ग्लेज़ केक भी रेडी हो गया है। इस तरह से आप शाइनिंग वाले मिरर ग्लेज़ भी केक भी बना सकते हैं और इस तरह से आप गार्निशिंग बना के गोल्डन कलर करके भी चॉकलेट केक बना सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे ये मिरर ग्लेज़ केक का डिज़ाइन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।